हेलो एवरीवन, मैं अंजू जांगिड़, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से गुप्त नवरात्रा के आज के दिन आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नए चक्र की इंफॉर्मेशन। और हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के सीईओ एंड चेयरपर्सन डीडी शर्मा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में। और जैसा कि हम गुप्त नवरात्रा की जर्नी में काफ़ी सारे चक्रों के बारे में आपसे सीख चुके हैं, आज हम आज्ञा चक्र के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा आज्ञा चक्र से ये है कि ये आकर्षण का सिद्धांत व ये तीसरी जो आंख है, इनमें क्या संबंध है सर? देखो, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी बात कहते हैं, तरह तरह के कहते हैं कि आप बार बार एक चीज़ को बोलो, अफर्मेशन करो तो जीवन में उतर जाएगा, बार बार लिखो तो उतर जाएगा, कई तरीके बतलाते हैं। लेकिन वो सारे तरीके सुपरफिशियल है। जब तक आज्ञा चक्र आज्ञा नहीं देगा तब तक कोई भी चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो अगर आपको अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है तो क्या है, आज्ञा चक्र को खोलने का प्रयास थोड़ा बहुत करना चाहिए। क्यों कि जहाँ से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है वो आत्मा का स्थान है, वो चेतना का स्थान है। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग कहते हैं वो मन के स्थान की, मन के पास में कोई ताकत नहीं है क्रिएट करने की। कल्पना कर सकता है, रियलिटी नहीं ला सकता। रियलिटी कौन लाएगा? कारण शरीर लाएगा, जहाँ आपकी आत्मा बैठी हुई है। आत्मा सृजन करती है, यद्यपि वो आपके अंदर ही है, सृजन आप ही करेंगे, लेकिन मन के स्थान से नहीं। जब आप आत्मा के स्थान से बैठेंगे तब सृजन कर पाएंगे। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अपने अंदर से क्या हैं वो अट्रैक्ट होगा, वो मैनिफेस्ट होगा। आप अगर ये महसूस करते हैं क्या कि मैं करोड़पति हूँ, तो फिर करोड़पति होना मैनिफेस्ट हो जाएगा। और आप बार बार कहते रहिए मैं करोड़, इससे नहीं। जब आपके अंदर वो चीज़ बैठ जाएगी, आपकी आत्मा जब स्वीकार कर लेगी तो आप हो जाएंगे। इसलिए आत्मा के भरोसे छोड़ना जरूरी है। लोग कहते हैं ना परमात्मा के भरोसे छोड़ दो यार काम, तो बस बात सही है। ये आज्ञा चक्र कहता है कि आप जब थक जाओ तो परमात्मा के भरोसे छोड़ देना, तो वो कार्य आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा। सर, ये जो आज्ञा चक्र है उसे क्या हम कृतज्ञता या स्वीकृति से क्या इस केंद्र को खोला जा सकता है? देखो, आज्ञा चक्र कहता है कि सब कुछ वर्तमान में है। भूतकाल मिसनोमर है, भविष्य भी मिसनोमर है, दोनों ही नहीं है, वर्तमान ही है। वर्तमान को अगर इंटरपोलेट कर दो, एक्स्ट्रापोलेट कर दो तो अपन भविष्य कहते हैं, या उसको अपन भूतकाल कहते हैं, फिर रिट्रोस्पेक्टिव ले जाओ तो। लेकिन आज्ञा चक्र कहता है कि सब कुछ वर्तमान ही है, और जहाँ वर्तमान है वहाँ पर आत्मा है, और वर्तमान जहाँ है वहाँ फिर अपन कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अपन ये कहते हैं कि मैं इस कार्य के लिए, जब भी आप कृतज्ञता प्रकट करते हो तो क्या है, आप वर्तमान में होते हो। वर्तमान में रह करके ही कृतज्ञता प्रकट की जाती है। भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं, भविष्य में जाने की जरूरत। वर्तमान में आपको क्या कुछ मिला हुआ है उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। तो अगर आप धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तो आपका आज्ञा चक्र खुलना शुरू हो जाएगा। दूसरा है कि जो कुछ भी इस दुनिया में है, देखो मन आपका जो है वो गड़बड़ है। मन तो कभी भी कोई चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। वो तो कहेगा ये लड़की थोड़ी सी और ठीक होती तो अच्छा रहता, ये लड़की इसकी थोड़ी सी लंबाई और होती तो अच्छा रहता, ये लड़का थोड़ा सा नाटा रह गया, ये मुख्यमंत्री थोड़ा सा ऐसा करता तो ठीक रहता। यानी आपको हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन की ज़रूरत महसूस होती है। आप कहीं संतुष्ट है ही नहीं। कृतज्ञता क्या प्रकट करोगे? आपको तो कमियां नजर आ रही है। प्रधानमंत्री थोड़ी सी ये होता तो ठीक रहता, वो उसमें थोड़ा से, यानी आप या तो तुलना करते रहते हैं, या कमियां ढूंढते रहते हैं, या दूसरों पे आक्षेप लगाते रहते हैं। ये मन का स्वभाव है। या आप भूतकाल में विचरण करते हैं या भविष्य काल में विचरण करते हैं, ये मन का स्वभाव है। लेकिन आज्ञा चक्र आत्मा की बात करता है। आत्मा कहता है सब कुछ है, वर्तमान में है, जो है उसे स्वीकार करो, तुलना करने की जरूरत नहीं। जो ईश्वर ने दिया है वो सर्वोच्च दिया है, सर्वोत्तम दिया है, उसे स्वीकार करेंगे तो और आगे सर्वोच्च आपको मिलता रहेगा। सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बट जैसे आप मन के ऊपर काफ़ी जोर दे रहे हैं कि मन और आत्मा जो है आज्ञा चक्र में रहती है, पर मन से हम काम नहीं करें और आत्मा से सारा कंट्रोल होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मन और आज्ञा चक्र में फ़र्क क्या है एक्चुअली, ये थोड़ा सा और समझाएं हमें। देखो, अहंकार है,
कहते हैं मैं कर रहा हूँ, ये है ना, इसी का फैलाव मन कहलाता है। अहंकार का फैलाव ही मन कहलाता है। तो मन और अहंकार की क्या है, 3 4 5 विशेषताएं। पहले तो क्या है कि आत्मा तो स्थिर रहती है और प्रसन्न रहती है हर वक्त, और जो कुछ है उसको स्वीकार करती है। लेकिन मन क्या करता है, तुलना करता रहता है कि पहले वाला ठीक वाला, फिर अतीत में जाएगा, पुरानी बातें करेगा, गिल्ट का दोषी होगा, शर्मनाक बात करेगा और करेगा, फिर ऊंचा नीचा करेगा, कौन बढ़िया है कौन घटिया है, अच्छा है बुरा है, यानी नंबर देता रहेगा, यानी जज बना रहेगा। ठीक है ना। तो ये जज बने के रहना, कोई भी काम हो गया ठीक है कि नहीं है, अरे यार तेरे में इतनी अकल कहाँ से आ गई, क्या तू ईश्वर से भी ऊपर हो गया। लेकिन मानव स्वभाव है, ये मन जो है खोड़ीला है। ये क्या है कि या तो कंपेयर करता है, या दूसरों में कमियां निकालता है, या अपना दुख दर्द रोक करके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, या भविष्य में खोता है या वर्तमान में खोता है, या आपको क्या है दूसरों के प्रति प्रतिद्वंदिता करेगा, कंपटीशन कराएगा, क्रिटिसिज्म कराएगा, लोगों के बारे में कॉन्टेंडिंग विवाद करवाएगा। ये सब मन के स्वभाव है। जबकि आत्मा आज्ञा चक्र के तहत है। आज्ञा चक्र मतलब आपको आंतरिक रूप से आदेश मिलता, आज्ञा मिलता ही है कि ये काम। तो आत्मा क्या है, वो इन सब बातों से परे है, वो स्थायी है, वो आपका भला चाहती है, वो समन्वित होकर के काम करना चाहती है, तुलना नहीं चाहती। वो कहता है मिलकर के काम करो, वो कहता है वर्तमान में रहो, भूत भविष्य में मत खो। ये सब जो है, दुश्मनी मत रखो, राइवलरी मत रखो, प्रतिस्पर्धा मत रखो, आलोचना मत करो, लोगों की तारीफ करो, लोगों के साथ मिलकर के रहो, टुगेदरनेस की बात करो। ये आत्मा है, और ये आत्मा ही आज्ञा चक्र के रूप में प्रकट होती है। सर मैं थोड़ा सा बस आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि सर ये कोई जो व्यक्ति है जो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल लेना चाहे, आज्ञा चक्र के बारे में सीखना चाहे आपसे, और रोजगार इस चीज़ में करना चाहे, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो इस फील्ड में आके लोगों को ये चीज़ सिखा के रोजगार कर सकता है अपने लिए? बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप एक आज्ञा चक्र को न सीखें, शुरू से मूलाधार से चालू करें। मूलाधार से चालू करें, और फिर स्वादिष्ठान और मणिपुर, इन 3 चक्रों को पहले खोल लें और इनको रोजगार के रूप में इस्तेमाल करें। क्योंकि दुनिया को क्या है कि पैसा चाहिए, समृद्धि चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वो उन 3 चक्रों से मिलेगा। ठीक है ना। तो इसलिए पहले उनको सीखें, ताकि आपको आमदनी भी हो और लोगों का लाभ भी हो। जब आपको उसमें थोड़ी पारंगत हो जाओ, तो फिर यह ऊपर वाले चक्र जो है, इनको करो, एडवांस स्टेजेज है। इसलिए क्या है कि थोड़ा पहले उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा, आपको आनंद आने लग जाएगा, आपकी आमदनी होने लग जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप फिर यानी विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, आगे जो अपन सहस्रार चक्र हैं, उनका ज्ञान भी आपको मैं प्रदान करूं। पर पहले शर्त यह है कि नीचे वाले 3 चक्र जो है उस पर थोड़ी सी महारत हासिल कर ले, करीबन साल 6 महीने उसका अभ्यास कर ले। थैंक यू सो मच डीडी सर, आपने इतना डिटेल में हमें समझाया। और फ्रेंड्स, इसके बारे में पूरी डिटेल जो है डीडी सर के साथ में हम ले सकते हैं 25 जनवरी को जो होने वाला वेबिनार है उसमें। तो 25 तारीख को ज़रूर से हमारे वेबिनार में जो है आप ज्वाइन कीजिए। सुबह 11:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, और इसका लिंक जो है आप दिए गए नंबर पे कॉल मैसेजेस करके जो है हमसे ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे जो है ग्रुप को भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। इस पूरे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। जो मीटिंग का लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी फ्रेंड्स आपके साथ एक नए आज्ञा चक्र के बारे में, एक नई चक्र के बारे में डिटेल पे बात करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग जो है आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच।